पिक्चर चालू करो बे। एक भी ऐसा विपक्ष, एक भी ऐसा मुक्का नहीं मिला, मुक्का कह रहा हूं, मुद्दा नहीं मिला प्रियंका भारती जी है? वैसे आजकल राजनीति में बस मुक्केबाजी ही बची है और कुछ बचा नहीं है, लेकिन ऐसा एक भी मुद्दा नहीं मिला जिसपे आपके महान नेता सड़कों पे उतर सके। टेल मी दिस, आप तो नौकरी, महंगाई, इन सब के मुद्दों पे लेके सड़कों पे उतरती हैं, मुद्दों को लेके। बात तो सही है। फिर क्यों? ऐश्वर्या जी, जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आती है तभी आप करते हैं। इसी पहचान के लिए कि उन्होंने नौकरी दी। अरे कहां दी, किसको दी? मेरी जी बाबूलन बोलिए। देखिए किसको दी, कहां दी? तेजस्वी जी ने बिहारियों को नौकरी दी है। 5 लाख सरकारी नौकरी से नौकरी मैन कहा जाता है। पर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? हाँ, अच्छा मुझे बहुत लग रहा है कि आज मीडिया मुद्दों पर बात कर रही है, पेपर लीक से बात मैं तो करना चाहता हूं, बेरोजगारी पर बात हो रही है, महंगाई पर बात हो रही है। जो आप सालों से तो कह रहे थे आप कर लीजिए, आप कर नहीं रहते। पर एक बेसिक बात जो समझ में सबके आनी चाहिए, जो लॉजिकल है, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति वोटर ही नहीं बचेगा तो पढ़ेगा कैसे, रोटी रोजगार कैसे पाएगा इस देश में? उसको तो देश निकाला हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अस्तित्व का लड़ाई इस देश का है, और हम तो सबसे मुझे आज फक्र हो रहा है अपने नेता तेजस्वी यादव पर। जो लड़ाई बिहार से शुरू हुई आज पूरे देश में लड़ी जा रही है। आज बैगन हर भारतीय के मुंह पर यह नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। और वो वोट चोर कौन है, ये आज आलोक जी बहुत बढ़िया से आपको बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के नेता ऐसे ही प्रधानमंत्री बने हैं। और वोट चोरी कैसे हो रही है? आप हमसे डाटा मांगते हैं ना, आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं। हाँ। इंफॉर्मेशन आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को दे रही हूँ। सबसे पहली बात की है, वोट चोर तो हमने नहीं सुना। हाँ, चारा चोर कोर्ट से सुना था, सजा भी मिल गई 5 केसेस में। मिट्टी चोर, नौकरी के बदले जमीन चोर, ये सब सुना है। केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, कॉग्निजेंस फाइल हो गई, बिल्कुल सब कुछ हो चुका है ट्रायल केसेस में। ये तो सब देश ने सुना। वोट चोर बोलेगा, चोर तो दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड चोर, डीजा चोर, कल ही ईडी ने 58 करोड़ रुपए के पैसा पे। प्रियंका जी एक करके, आपके बीच में कोई नहीं बोला। बीच में नहीं बोला प्रियंका जी, कोई नहीं बोला आपके बीच में। डोंट डू, बीच में नहीं बोला प्रियंका जी, एक शब्द बीच में नहीं बोला था। मैंने इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की ना ऐश्वर्या जी। मैंने नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी चंदा चोर है। तो भैया, तो मैंने तो वही भाषा इस्तेमाल की जो सच्चाई है, जो कोर्ट में चल रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं बोला ना, जो कोर्ट में चल रहा है मैंने वही बोला है। अच्छा, लेट्स टेक ऑन टॉपिक। उछल क्यों नहीं? प्रियंका जी ऑन टॉपिक प्लीज, थैंक यू। प्रियंका जी ऑन टॉपिक। नहीं जानते हो मुझे। सबसे पहली बात की 1 मिनट, पहली बात, ऑडियो डाउन प्लीज, थैंक की यू। उम्र मुझसे कम से कम 10 साल कम होगी। ऑडियो डाउन, थैंक यू। ये एक्चुअली बदतमीज है, इससे बात करने का फायदा नहीं है। और मैं आज आपके चैनल पे बोल देता हूं, दोबारा अगर आएगी तो हम लोग नहीं आएंगे। ये आएंगी तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये बदतमीज है। मैं आपसे से 15 साल 10 साल छोटी लड़की को कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहता हूं। करवाली बेइज्जती, ये मेरे संस्कार में नहीं है। इधर तेजस्वी यादव बिहार में भाग रहे हैं, 2-2 एपिक नंबर दिखा के। बिहार में चल रहा है भाग तेजस्वी भाग, और देश में चल रहा है राहुल भाग। अरे भैया, कैमरा पे आके बोलना, पब्लिक में नौटंकी करना, ये प्रोसेशन निकालना, टीवी पे आके बोलना बहुत आसान है। लेकिन ऐसे करके साइन करके एफिडेविट देंगे ना, जो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेड होता है, धज्जियां उड़ जाएंगी और फोर्जरी के चक्कर में जेल हो सकती है। इसलिए तो नहीं दे रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? दें भाई, चुनाव आयोग की त्रुटि है तो दें। मैं एसआईआर के पक्ष में हूं, मैं एसआईआर के विरोध में हूं। पार्लियामेंट क्यों जाम कर रहा हूं? अगर आपकी कही हुई सच है तो करोड़ रुपए का पूरा सबूत के साथ डॉक्यूमेंट दे दिया। अब कहते हैं क्या ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है? कैसे हो गई द्वेषपूर्ण कार्रवाई भाई? बिना जमीन खरीदे हुए 58 करोड़ रुपए की जमीन ले ली, उसे लंदन में घर खरीद दिया, और यहां पे बहना रोड पे चिल्ला के कर रही है वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अरे घर के चोर को पकड़ो ना पहले। बात तो सही है। ओके, पति चोर, उसको पकड़ो। मां बहना नेशनल हेराल्ड केस में 5,500 करोड़ की चोर, उसको पकड़ो। लेकिन नहीं, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। 60 साल तक वोट चोरी करके ही कांग्रेस पार्टी यहां रही। मतलब शर्म भी थोड़ी सी नहीं आती है। चारा चोर, नौकरी चोर, अब ले बिहार छोड़, प्रियंका जी को रोहित के साथ ले आओ। यही नारा बिहार के गांव में गूंज रहा है। थैंक यू। तेजस्वी यादव जी के लिए और लालू यादव जी के लिए। केएन रजन्ना जी, जो कर्नाटक सरकार में कांग्रेस पार्टी के सीनियर मिनिस्टर थे, उन्होंने राहुल गांधी जी के सभी दावों का और उनके बलून का हवा निकाल दिया है। उनका इस्तीफा हो चुका है एसआईआर के मुद्दे पर। सिद्धिरमैया, डीके शिव कुमार, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप परेशान है कि जब जब कांग्रेस पार्टी के बबुआ लोकसभा में गलती से एक्सीडेंटल विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोई मुहिम लेके चलते हैं तो कांग्रेस में ही उसका विरोध शुरू हो जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी जो बैठे हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं
और लालू यादव जी को, राहुल गांधी जी को सामंती शक्तियां गोदी में खिला रही हैं या ये सामंती शक्तियों की गोदी में खेल रहे हैं, इसलिए बैकवर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकी आंखों में खटक रहा है। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी तो पूछते थे, राहुल गांधी तो अजय आलोक जी पूछते थे ना कि कितने ऑफिसर। राहुल गांधी पूछते हैं, वो तो ऑफिसर्स की भी कास्ट पूछते हैं। आप कह रहे हैं उनको दिक्कत है ज्ञानेश कुमार जी के? ऐश्वर्य जी, हाँ बताइए क्या बता रहे हैं ना, बताइए। बता रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार जी हाँ। 1988 बैच के केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस हैं, हाँ। पिछड़े वर्ग से आते हैं, आगरा के रहने वाले हैं। नहीं पच रहा है अखिलेश यादव को, लालू यादव को, राहुल गांधी को। अब एक महत्वपूर्ण बात आपसे मैं कहने जा रहा हूँ, ये भी सुन लीजिए। ये तो कहिए कि तेजस्वी यादव कंपटीशन में लोकसभा के बाहर नहीं आ गए, नहीं तो जैसे अखिलेश जी बैरिकेड फान रहे थे, कहीं तेजस्वी यादव फानने का प्रयास करते तो इतना आजकल शरीर का वजन बढ़ गया है कि धिमला के गिर जाते।